हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 90। सभी को मेरा सुप्रभात। मेरी तरफ से सभी को सुप्रभात। आप सभी का दिन अच्छा रहे, अच्छे से आप सभी लोग अपने दिन की शुरुआत करें। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड एग्ज़ाम से संबंधित कुछ न्यूज़ के बारे में। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आप सभी को बता दें हम किन किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा बिंदु ये रहेगा कि ये खबर फैल रही है कि दिसंबर में कॉलेज खुलेंगे। ठीक है, स्कूल और कॉलेज दिसंबर में खोले जाएंगे। तो मैं इसी पर बात करूंगा, क्या सही है ये खबर जो निकल के आई है, वो क्या सही है। ठीक है, और मैं इस पर भी चर्चा करने वाला हूँ, क्या जो मैंने कल वीडियो लाया था, ठीक है, क्या वो राइट है कि रॉन्ग है, ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा। क्योंकि कुछ बच्चे साक्ष्य मांग रहे थे कि सर आप जो है ये वीडियो कहाँ से बनाए हैं, तो मैं उसको भी आप सभी को दिखाऊंगा। मैं कहाँ से न्यूज़ लेकर के आया हूँ, वो सारी चीज़ों का मैं आप सभी को बताऊंगा। और अंत में ये भी चर्चा करने वाला हूँ कि क्या आप सभी को क्या करना चाहिए इस मुसीबत की घड़ी में। आप लोग ये सोच रहे हैं कि कई यूट्यूबर के माध्यम से, कई चैनल के माध्यम से आप सभी को ये बताया जा रहा है कि पेपर सितंबर में होंगे या डेट 5 6 7 8 बताई जा रही है। ये क्यों बताया जा रहा है, क्या एग्ज़ाम हो सकते हैं या एग्ज़ाम नहीं हो सकते, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक आवश्यक सूचना वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। देखिए, वीडियो को पूरा आप लोग देख लीजिए करिए। अगर तब समझ में ना आए तब कमेंट किया करिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, थोड़ा सा आगे का देख लेते हैं और बाद में कमेंट करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं। देखिए, मैं उन सभी के लिए कह रहा हूँ, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ पूरा वीडियो आप लोग देख लिया करिए, तब आप अपने कमेंट को किया करिए, जिससे कि आप सभी को जानकारी तो मिले आखिर में मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप लोग कुछ और कह रहे हैं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए, तब आप लोग अपने कमेंट करिए। आपके अपने सुझाव भी मैं मांगता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपके सुझाव नहीं मांगता हूँ, मैं आपके सुझाव भी मांगता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपने कमेंट को कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर आपकी स्क्रीन पर आ गई है। देखिए, सबसे पहली खबर इसमें यही बताया जा रहा था कि दिसंबर तक स्कूल सभी बंद कर दिए जाएंगे। ये खबर बहुत वायरल हो रही थी। तो देखिए, इसमें एक खबर निकल के आई है। आप लोग स्क्रीन पर पूरा वीडियो देख भी पा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड अंटिल दिसंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये है एकदम फेक न्यूज़। ये क्यों फेक न्यूज़ है, आप लोग दूसरा स्क्रिप्ट देखिए। ट्विटर के माध्यम से PIB, ठीक है, PIB फैक्ट क्रैक के माध्यम से बताया गया कि अ न्यूज एजेंसी हैज़ रिपोर्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू नॉट ओपन द स्कूल अंटिल दिसंबर। यानी ये जो है, मतलब ये देखिए, ये न्यूज़ क्या बताई जा रही है, ये न्यूज़ एकदम फेक बताई जा रही है। आप लोग दूसरा भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला आप लोग देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हो कोरोना यानी कोविड-19 संक्रमण की वजह से लंबे समय से स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से 31 अगस्त तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस संबंध में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि दिसंबर तक स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। PIB ने इस बारे में एक ट्वीट कर यह जानकारी दिया है कि यह जानकारी सही नहीं है और केंद्र सरकार ने स्कूल के दोबारा खुलने की तारीख फिलहाल में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 3 निर्देशों के अनुसार स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान इस 13 अगस्त तक बंद रहेंगे। देखिए, यहाँ पर यही बताया गया था कि जो भी अन्य शैक्षणिक संस्थान हैं उनको 13 अगस्त तक बंद रखा जाएगा। ठीक है, अभी भी कोई ऐसी न्यूज़ गवर्नमेंट के माध्यम से नहीं आप सभी को दिया गया है कि दिसंबर तक कॉलेज बंद रहेगा। ठीक है, तो ये जो भी खबर फैलाई जा रही वो हमेशा वो पूरी फेक है। ठीक है, PIB के माध्यम से आप सभी को बता दिया गया है। यदि आप लोग को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो pib.com.gov.in पर जाकर के आप लोग इस खबर को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं हर खबर का पूरा साक्ष्य लेकर के आता हूँ। ठीक है, और एक खबर, मैं इस खबर पर भी आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों ने कल कहा था सर आप जो खबर लेकर के आए वो फेक है। बहुत लोगों का कमेंट था सर वो फेक है। ठीक है, देखिए, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, देखिए, सत्य को कोई साक्ष्य की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को आगाह करना चाहता हूँ, सभी बच्चों को जागरूक करना चाहता हूँ कि भाई, जब तक खबर को, ठीक है, मैं जैसे खबर लेकर गया तो वैसे तो मैं प्रूव कर लेता हूँ। ठीक है, सारी मैं खबर खुद एश्योर हो जाता हूँ तभी लेकर के आता हूँ, लेकिन आप लोग को भी एश्योर होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन
ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारी जो खबर कल मैं लेकर के आया था वो हमेशा 100% राइट था, वो गलत नहीं था। ठीक है, तो ये वाला कंफर्म हो गया आप सभी को। ठीक है, मैं और भी एक चीज़ बता दूं कि 11 अगस्त को, ठीक है, 10 अगस्त को, ठीक है, पहली सुनवाई हुई थी और दूसरी सुनवाई 14 अगस्त को हुई है और उसके बाद में 18 अगस्त तक आपको समय दे दिया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये पता नहीं क्या बक रहे हैं। ठीक है, हमारी तो पीएनपी से ज़रूरत होती है और पीएनपी एग्ज़ाम करवाएगी, ये पता नहीं कहाँ का खबर ले आते। देखिए ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है। देखिए मित्रों, आप लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे फ्रेंड्स हैं हमारे। और मैं आप सभी को बता दूं, मैं आपको कोई खबर गलत नहीं दे रहा हूं। देखिए मैं एक्चुअल में सभी को कोरिलेट करके बता रहा हूं। देखिए पीएनपी क्या है? परीक्षा नियामक प्राधिकारी है। ये किसके अंडर में आती है? यूजीसी के अंडर में आती है। ठीक है, और यूजीसी के अंडर में समस्त गवर्नमेंट आती है, जितने भी हमारे राज्य सरकारें वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं। यानी यूजीसी क्या काम करता है? जितने भी एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में वो कंडक्ट कराने का काम करता है, यानी एग्ज़ाम कराने का काम करता है। उसने एक निर्देश जारी किया था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेज हैं जिनके भी पेपर नहीं हुए हैं, वे एक काम करें, अपने पेपर 31 सितंबर तक, ठीक है, 30 सितंबर तक अपने एग्ज़ाम को करवा लें। लेकिन कुछ ऐसी राज्य सरकारें हैं जहाँ पर उन्होंने ये एक्ट लगा दिया है कि मानव, ठीक है, आपदा अधिनियम के तहत उन्होंने अपने जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपने राज्य से संबंधित कॉलेज हैं, उन सभी के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया है। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ छात्रों ने, लगभग 31 स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है और इसमें ये कहा कि क्या जो यूजीसी की गाइडलाइन है वो लीगल है। अगर इनलीगल हो तो भाई हम भी एग्ज़ाम ना दें। भाई ये सब कुछ डिपेंड करता है यूजीसी के ऊपर, ऐसा तो नहीं राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। और सीधे यूजीसी ने ये भी कह दिया है कि हमारे ही द्वारा सभी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा और जो भी हम सूचना देंगे वही सही होगी। अगर राज्य सरकार कहे पेपर ना कराएं और डिग्री दे दे, वो डिग्री मान्य नहीं होगी। ठीक है, वो डिग्री मान्य नहीं करी जाएगी, जिसमें यूजीसी की मान्यता नहीं रहेगी, वो डिग्रियां मान्य नहीं करी जाएंगी, वो फर्जी डिग्रियां कर दिया जाएगा। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, पीएनपी क्यों लेट कर रहा है, मैं एक चीज़ आप सभी को बता दूं, वो भी इस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, वो भी चाहता है कि कोई ना कोई निर्णय आ जाए, तभी ही हम आगे की कोई ना कोई कार्रवाई करें। कुछ बच्चे ये भी चाह रहे थे सर डेट आप नहीं बता रहे हैं। देखिए बेटा, मैं डेट आप सभी को सब कुछ बताऊंगा, आप लोग चिंता न करिए, मैं आप सभी को हर पल आप सभी के साथ रहूँगा। ठीक है, देखिए पीएनपी एक्चुअल में मैं आप सभी को बता दूँ, मैंने आप सभी को अभी बता भी दिया है कि जो पीएनपी है वो गवर्नमेंट यानी यूजीसी के अंतर्गत आती है। अब जब तक यूजीसी नहीं कहेगी तब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे। और ये भी बता दूं, मैं थोड़ा सा मुद्दा इस पर भी लेने वाला हूं कि प्रमोट होगा कि एग्ज़ाम होंगे। तो मैं आप सभी को थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूं कि प्रमोशन अब 90% है। ठीक है, यानी सॉरी, एग्ज़ाम 90% है, प्रमोशन 10% है। मैं क्यों कह रहा हूँ इसका मैं साथ सब सभी को बताता हूँ। देखिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, अनशन दे रहे थे कि एग्ज़ाम ना करवाए जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम करवाया। बीईओ यानी आज आप सभी लोग जानते हैं आज बीईओ का एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे थे हमारे एग्ज़ाम ना कराए जाए, लेकिन कराए गए। देखिए अब है क्या, अंतिम वर्ष के एग्ज़ाम और अंतिम सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी करवाना है, वो भी निश्चित तरीके से होगा। और ये भी याद देखिएगा, हमारा जो सत्र है यानी हमारी जो डीएलएड कोर्स होती है उसमें प्रमोशन का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। अब कभी कभी आप सभी को चैनल के माध्यम से ये भी बताया गया है कि प्रमोट हो जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू, मैं इतने दिन से एनालिसिस कर रहा हूँ, इतने दिन से मैं पूरा हर चीज़ को खोज रहा हूँ, हर चीज़ को समझ रहा हूँ। ठीक है, प्रोटेस्ट इतनी हुई लेकिन प्रोटेस्ट मानी नहीं गई हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट नहीं माना गया है। और ये मेरे तरफ से मान के चलिए, अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करी जाए तो संभवतः भैया 90% आपके एग्ज़ाम होंगे, ये राइट है भैया। 10% में प्रमोट हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अब ये एग्ज़ाम किस आधार पर कराए जाएंगे ये तो भाई पीएनपी बता सकता है आपको, कि जैसे 2019 के बैच के स्टूडेंट हमारे पास में हैं, फर्स्ट और सेकंड उनका कंप्लीट हो चुका, आप थर्ड में जाने वाले हैं, तो शायद इस आधार पर कराया जाए कि फर्स्ट को प्रमोट कर दो और सेकंड को क्या करो भैया, सेकंड को पेपर ले लो, या फिर पेपर फर्स्ट का भी लो, सेकंड का पेपर ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ शायद कोई ना कोई नियम निकाला जाएगा, कोई ना कोई चर्चा करी जाएगी। ये तो बस देखने वाली बात है 18 अगस्त को।
ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं, पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चिंता लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर विश्वास सभी को रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना। देखिए IAS PCS का एग्जाम आप देने जाते हैं तो इससे DLED से ज़्यादा कोर्स आप सभी का पूछा जाता है, लेकिन उसमें कोई चिंता नहीं होती। तो आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, चाहे एक साथ में दोनों का देना पड़े तो हम लोग देंगे। हम लोग इसके लिए तत्पर हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। जो भी बच्चे मेहनत करते हैं, ठीक है, उनको अपने अंदर कभी डाउट नहीं रखना चाहिए। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेपर की मेहनत ही नहीं करते हैं, वो सोचते भाई प्रमोट हो जाए, अच्छी बात है, मैंने पढ़ाई भी नहीं किया, प्रमोट हो जाए। ऐसी बात है। जो बच्चे अपने अंदर आत्मविश्वास है जिनके अंदर, ठीक है, वो कभी भी फेल नहीं होंगे, चाहे उनको 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़े, चाहे 3 का एक साथ में देना पड़े। बस देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। ये मान के चलिए गवर्नमेंट बहुत ही जल्द आप सभी के लिए कोई ना कोई नोटिस लाने वाली है। बस अब हमको इंतज़ार करना है 18 अगस्त की, ठीक है। 18 अगस्त को क्या निर्णय आता है, 10 बजे से कोर्ट में सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी। अब वहाँ पर कोर्ट क्या निर्णय लेने वाला है, क्या जो 2 राज्य सरकारें हैं, दिल्ली और मध्य प्रदेश, सॉरी दिल्ली और महाराष्ट्र, ठीक है, क्या इनका खंडन किया जाएगा, क्या इनके, ठीक है, इनका जो इन्होंने कह दिया हमारे पेपर रद्द करा दिए जाए, क्या इनकी बात माना जाएगा, क्या आपदा प्रबंधन को माना जाएगा। अगर आपदा प्रबंधन को माना जाएगा तो संभवतः आपके भी राष्ट्र में, आपके भी ज़िले में आपदा प्रबंधन के अधिनियम के अंतर्गत आपकी परीक्षाएं भी रद्द करी जा सकती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं रद्द करी जाएंगी, ये तो मेरी तरफ से अश्योर है। चूँकि शिक्षा और यानी पढ़ाई और परीक्षा का बहुत बड़ा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। पढ़े हैं तो परीक्षा देंगे, तभी ही हमारी जो पढ़ाई है वो किसी न किसी काम में आएगी। ऐसा अगर होता तो सारे स्कूल बंद कर दिए जाते और सीधे एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया जाता। भाई क्या है मतलब, पढ़ाई से क्या मतलब है? स्कूल बंद कर दो, एग्ज़ाम करा लो, ठीक है। पढ़ाई और एग्ज़ाम का मतलब भी होता है। और मैंने कल एक चीज़ और बताया था, देखिए वहाँ पर ये भी बात करी गई थी कल कि यदि पढ़ाई नहीं है तो यानी पढ़ाई नहीं कराई गई तो परीक्षा किस बात की कराई जाएगी, ये भी मैंने कल आप सभी से बात किया था। भाई अब ये थोड़ा सा आप सभी लोग मान के चलिए, हमको कुछ नहीं पढ़ाया गया, हमसे कह दिया जाए पेपर दे दीजिए, तो हम क्या पेपर में लिखेंगे? आप लोग बताएं, पेपर में क्या लिख के आएंगे? है कि नहीं? बात राइट है एकदम कि नहीं राइट है? भाई आप लोग शुरू से इतनी देर तक वीडियो देख रहे हैं, बताएं मेरी बात को, ये बताएं क्या मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? भाई मैं ये आप सभी से कह रहा हूँ कि मैं जब मुझको जब पढ़ाया नहीं गया तो मेरे पेपर कैसे लिए जा सकते हैं? पेपर लीजिए, मैं 100% देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कब पेपर लिए जाएं? पेपर तब लिए जाएं जब हमको पढ़ाया जाए। भाई अब पढ़ाओ मुझको, मैं ये गवर्नमेंट से चाहता हूँ, गवर्नमेंट इस पर राज़ी हो, मुझको पढ़ाओ, मैं एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ। मैं सारे एग्ज़ाम दूंगा, फर्स्ट का भी दूंगा, सेकंड का भी दूंगा, थर्ड पे पहुँच गया हूँ, थर्ड का भी दूंगा। लेकिन क्यों, कब दूंगा, किस बात पे दूंगा? जब मुझको पढ़ाया जाएगा। और मैंने कई सारे मुद्दों पर आप सभी से चर्चा भी किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके गांव में इंटरनेट की सेवा नहीं है, क्या उनकी ऑनलाइन पढ़ाई हो सकेगी? नहीं हो पाएगी। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये तब तक इंतज़ार कराएं, ठीक है, ये सबको इंटरनेट की सुविधा दिया जाए, सबको एक एक लैपटॉप दिया जाए और डाटा भी दिया जाए फ्री में, तभी ही पढ़ाई हो सकती है, अन्यथा पढ़ाई नहीं हो पाएगी। भाई सबके पास में सिस्टम नहीं है कि नहीं? सबके पास में मान के चलिए डाटा भी दे दे फ्री में, इतना ही कर दे, इतना ही बहुत होता है हमारे लोगों के लिए। भाई मोबाइल तुम्हारे हमारे पास है, हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और मैं ये बता दूं, DU यूनिवर्सिटी परीक्षा तो छोड़ो, शैक्षिक सत्र भी नहीं चालू करा पा रही, पढ़ाई भी नहीं चालू करा पा रही, अपनी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं चालू करा पा रही। तो इतनी व्यवस्था चरमरा गई है, ये मान के चलिए शिक्षण व्यवस्था। बस अब हमको केवल चूतिया बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं रोज़ वीडियो देखता हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। देखिए पागल होने की कोई बात नहीं है, मैं हर चीज़ से आप सभी को सचेत करने आता हूँ। रोज़ इसीलिए आता हूँ कि सब लोग सचेत रहें कि क्या हो सकता है। अब मैं अंतिम में आप सभी को थोड़ी सी जानकारी और दे दूँ, बस इतनी जानकारी है कि आप सभी के एग्ज़ाम 90% तक हो सकते हैं, फाइनल ईयर के 10% में संभवतः कुछ इफ़ बट हो सकता है। अब ये 18 अगस्त को देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। प्रमोट होगा तो नोटिस आएगी, फर्स्ट को किस आधार पर प्रमोट करो, सेकंड को किस आधार पर प्रमोट करो, थर्ड को किस आधार पर प्रमोट करो, फोर्थ का किस आधार पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। इन सभी चीज़ों पर 18 तारीख को बात होने वाली है, ठीक है। तो हमारे चैनल से 18 तक जुड़ो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्रांति ला दो, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ खबर है जो शिक्षा जगत की हो और आपको ना मालूम हो,
आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। मैंने कोरिलेट भी कर दिया पीएनपी और ये जो केस चल रहा है ये क्या है। पीएनपी तभी आदेश करेगी जब यूजीसी बताएगी। जब यूजीसी ही कुछ बता ही नहीं रही है तो कहाँ से आदेश करेगी। भाई यूजीसी बताए कैसे पेपर लिया जाए। यूजीसी ने तो कह दिया कि 30 तक पेपर करा लो। कैसे पेपर करा ले, कोर्ट में तो आदेश फंसा हुआ है, 2 राज्य सरकारें नहीं करा रही, तो भाई हम कैसे करा सकते हैं। भाई जैसे मान के चलिए एक फैमिली, मान के चलिए सभी लोग दुकान लगा रहे हैं, ठीक है, सभी लोग दुकान लगा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आप सभी को मालूम है। करो जैसे दुकान लगा रहे हैं, ठीक है, अब दो दुकानदार क्या कर रहे हैं भैया, 2 दुकानदार वाले फंस गए, किसी केस में फंस गए, तो वो क्या काम करेंगे, सभी को फंसाने का तो काम करेंगे। इसी तरीके से जैसे मैं हूँ, जैसे पीएनपी है, ठीक है, अपना पीएनपी है, अपनी यूनिवर्सिटी का पीएनपी जो है वो, अब अगली 2 यूनिवर्सिटी 2 राज्य की सरकारें ऐसी हैं जो कह रही हैं पेपर रद्द कर दो। तो इसीलिए हम वेट कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जो आदेश है इसीलिए लेट हो रहा है, जब उनका कोई ना कोई निश्चय निर्णय हो जाए। अगर उनका निर्णय हो जाए, फटाक से देखना मुश्किल से 1 सप्ताह नहीं लगेगा, आप सभी को कोई ना कोई निर्देश जारी कर दिया जाएगा। अगर उनकी ये बात मानना है तो हमारा भी यही मानना पड़ेगा कि हमारी भी परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो हमको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फाइनल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, संभवतः फर्स्ट सेकंड को प्रमोट कर दिया जाएगा, थर्ड को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। ये चीज़ सभी को समझ में आ रही बातें, ये सब बातें समझ में आ रही। बस ये देखने वाली बात है कि 18 तारीख को क्या निर्णय लिया जाता है, बस, ठीक है। ये सारी खबर आप सभी को समझ में आ गया। आज आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो कोई ना कोई चीज़ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमसे मैसेज के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर नीचे लिखा हुआ है 8299736317। इस पर आप लोग SMS ही केवल करिएगा और सभी जानकारी आप सभी को प्रदान कर दिया जाएगा। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वहाँ पर जुड़ जाइए, और पर डेली अपडेट कराया जाता है, जिससे वीडियो इतनी टाइम डाल दिया गया। अब बीच में कोई अपडेट आती तो मैं वीडियो तो बनाता नहीं हूँ, एक बार वीडियो बनाता हूँ दिन में, ठीक है, तो मैं वो चीज़ जो है अपडेट करा करता हूँ मैं अपने व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए, जो भी आपके डाउट है सारे डाउट क्लियर करा दिए जाएंगे। और ठीक है, चलिए, सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं क्लियर होंगे तो SMS के थ्रू आपसे डाउट क्लियर करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगा अगले दिन अच्छी सी खबर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय। और टेंशन न लेना, पैनिक न होना, बस हिम्मत रखना, पढ़ाई अच्छे से करना, हिम्मत से काम करना है आप सभी को, ठीक है। ये ऐसा समय चल रहा है जिस पे कोई भी कदम लेना हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। एग्ज़ाम भी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना रोज़ का रोज़ बढ़ रहा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है। एग्ज़ाम लेना भी घातक हो सकता है, एग्ज़ाम ना लेना भी घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे सेमेस्टर बैक होते जा रहे हैं, दिन पर दिन सारे सेमेस्टर निकलते चले जाएंगे, तो पढ़ाई कब करेंगे, है कि नहीं? ये बात सही कि नहीं? ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट निर्णय लेगी वो सही लेगी, एकदम सही लेगी, अपने हिसाब से आप सभी को बचाने का काम करेगी, ठीक है। तो चलिए, अंत में मैं आपसे यही कहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें शिक्षा जगत से खबरें पाने के लिए।